है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कायदे मोहतरम के साथ हमारे गुजरांवाला से इंतहाई अजीम शख्सियत और बड़े मेरे प्यारे भाई फातिह ईसाइयत और फातिह कादियानियत, वो शख्सियत जिसने बड़े बड़े ईसाई पादरियों को मुनाजरा करके इस्लाम की फतह का जो जरिया और सबब बने। ईसाइयत को शिकस्त दी, कादियानियत के फातिह और बहुत सारे ऐसे फिरके बातिला के खिलाफ सीना सपर रहने वाले अजीम आलिम और अजीम मुजाहिद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद इमरान साकिब हफिज़हुल्लाह ताला स्टेज पर जलवा फरोज है। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है। ये इस्लाम का बहुत बड़ा पहरेदार, इस्लाम का बहुत बड़ा मुजाहिद, जो अमली तौर पर बड़े बड़े इस्लाम के मुखालिफों और हमला आवरों के सामने खड़ा होकर इस्लाम का दिफा करता है। इंतहाई मुख्तसर वक्त है, तशरीफ लाते हैं आपके सामने इजहार ख्याल करने के लिए फातिह ईसाइयत फातिह कादियानियत हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहिब। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न बादी मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। हज़रात, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया तो जो नफूसे कुदसिया थे, अल्लाह ने उनको नबूवत और रसालत के लिए चुन लिया। वक़्त बड़ा मुख्तसर है। इन चुने हुओं में से अल्लाह ने फिर इंतखाब किया तो 4 घरानों को चुन लिया। इन 4 घरानों में से अल्लाह ने एक घर इब्राहिम खलीलुल्लाह का चुन लिया और इस एक घर से अल्लाह ने एक फर्द का इंतखाब कर लिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सारी कायनात एक तरफ हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक तरफ। गोया बाद अब खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। यारो जरा सोचो, कुरान का हदीस का निचोड़ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अकेले अफजल वाला नहीं है, बल्कि जिस चीज का ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ जाए कायनात की हर चीज से वो आता। वक़्त मुख्तसर है, मुझे 2 बातें करनी थी चूंकि ये कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिन सीनों में नबी के सहाबा का बुग़्ज़ होता है, अल्लाह उन सीनों से ईमान को निकाल दिया करता है। उन सीनों में ईमान नहीं रहता। आप देख लें, आप देख, सबसे बड़ा मसला तौहीद का, ला यग़फ़िरु युश्रक बिही, सबसे बड़ा। अब इनको देखो, सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले, कभी पंजे को हाजत रवा मान दे, कभी घोड़े को मुश्किल कुशा दे, कभी करबला की मिट्टी पर सजदा दे। और जो सहाबा को मानने वाले, जिन्होंने सहाबा से तौहीद सीखी, उनका अकीदा क्या है, उन्होंने क्या सीखा है? इनको तिलता और हुर्रिकता ला तुशरिक बिल्लाह, जिंदा जला दिए जाए, काट दिए जाए अल्लाह के साथ किसी को शरीक। और ये कभी दुलदुल के आगे सजदा रहे थे। ना कुरान इनके पास, सहाबा का बुग़्ज़ रखने वालों के पास ना तौहीद है, ना अल्लाह का कुरान है, ना उनके पास ना ज़कात है, और ना जब दीन ही अल्लाह ने दिलों से निकाल लिया तो आखिरत में उनका क्या हिस्सा है? मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। ये तो राहज़न है और ये बेवकूफ तरीन कौम है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा कि उलमा जो हैं वो इनको अजहलुन नास कहते हैं, मैं इनको अजहलुत तवाइफ कहता हूँ। इनका क्या, ये तो जाहिल तरीन है। लुटेरे लूटते हैं, डाकू डाका डाला करते हैं, इनसे गिला नहीं। इनमें ना अकल है, ना शऊर है, ना ईमान है।
मेरा सवाल तो राहबरों पर है, उन राहबरों से सवाल है। यार एक राहबर वो भी था, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, और एक डिक्टेटर था। वो उस बात को शरीयत मनवाना चाहता था जो शरीयत नहीं थी। शरीयत बिल लाना चाहते थे ना यार, इल्म है आपको कि नहीं इल्म है, बोले जरा। ले आए, पार्लियामेंट का हम हिस्सा नहीं थे, ले आए, पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं थे, क्या उन्होंने मनवा लिया? शरीयत बिल मनवा लिया, जो शरीयत नहीं था उन्होंने मनवा लिया। अब जरा देखें, हम पार्लियामेंट का हिस्सा भी, नून लीग की हुकूमत में खत्मे नबूवत पर डाका डाला जाता है, हम पार्लियामेंट का हिस्सा। सलीम साफी ने, हजरत रामा साहब सलीम साफी ने इंटरव्यू किया मौलाना फजलुर रहमान का। उनसे सवाल करते हैं कि जनाब आप पार्लियामेंट में मौजूद है, खत्मे नबूवत के खिलाफ बिल आता है, आपके सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद है, दस्तखत आपके मौजूद है। जवाब देते हैं मौलाना कि जी गलती हो गई है, मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे तवक्को नहीं थी कि खत्मे नबूवत के खिलाफ बिल आएगा, मैंने पढ़ा नहीं था, एक हुस्ने ज़न था, मैंने दस्तखत कर दिया। अब सलीम साफी ने सवाल किया कि ठीक है आपको इल्म नहीं था, गलती हो जाती है, हो गई। जब आपको इल्म हो गया कि इन्होंने खत्मे नबूवत पर डाका जनी की कोशिश की है, उसके बाद आपका नून लीग के साथ इत्तेहाद का क्या मतलब है? ये सलीम साफी ने इंटरव्यू पढ़ा हुआ यूट्यूब पे, आप देखिए। सलीम साफी ने मौलाना फजलुर रहमान, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से, ये सवाल हमारा प्रोफेसर साजिद मीर साहब से बनता है कि नहीं बनता है? वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, नहीं इल्म था कि खत्मे नबूवत पे डाका डाला, मान लिया हमारा उस्ताद ने, मान लिया। जब इल्म हो गया इस बात का कि इन्होंने खत्मे नबूवत पर डाका जनी की कोशिश की है, उसके बाद भी अगर आप उनके इत्तेहादी बनते हैं तो मुझे बताएं कि फिर अहले हदीस को शर्मिंदा करने में कौन सी कसब छोड़ी आप? अच्छा, ये तो खत्मी नबूवत की बात थी। दूसरी बात सुना, नून लीग के दौरे हुकूमत का आखिरी दिन है, ट्रांसजेंडर बिल पास होता है, पार्लियामेंट से ट्रांसजेंडर बिल पास होता है। इन उलमा के दस्तक, ये दरबारी मुल्ला, ईमानदारी से बताइए, उलमा तशरीफ फरमाए, ये ट्रांसजेंडर बिल जो है कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं है? बता दें जी, कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं है? इस्लामी इक़दार के खिलाफ है या नहीं है? इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ है या नहीं है? ये बिल पार्लियामेंट से पास होता है, नून लीग के दौरे हुकूमत में पास होता है, और तमाम जमातें सियासी जो है, पीपल्स पार्टी पेश करती है, पीटीआई साथ देती है, नून लीग के दौरे हुकूमत में ये बिल पास होता है। उसके बाद अगर कोई शख्स जो है वो फिर भी इनका इत्तेहादी है तो वो सब कुछ हो सकता है, अहले हदीस का कायद नहीं हो सकता। वो सब कुछ हो सकता है, अहले हदीस का कायद। बोलो यार क्या हो गया, बोलो, वो अहले हदीस का कायद है। अहले हदीसों सुन लो, इलामा एहसान लाई ज़हीर जिंदा है, शाम लाई ज़हीर की सूरत में जिंदा है। कदर करो लोगों। मैंने अभी अर्ज किया था कि ज़ियाउल्लाह हक का दौर था, पूरी कुव्वत लगाई उसने कि मैं शरीयत बिल नाफज करूंगा, हम है भी नहीं थे पार्लियामेंट में। और यारो खुदा की कसम, पता नहीं हमें हो क्या गया। और ये नून लीग पर है, ये इन्होंने अहले सुन्नत के खून से जितने हाथ इनके रंगे हुए हैं ना, कोई और आपको नजर नहीं आएगा। अल्लामा एहसान लाई ज़हीर के कातलों में सरे फरिश्त आपको नजर आएंगे तीन नवाज शरीफ, और सिपा साहबा वालों से पूछो, हक नवाज जंगवी के कातलों में सरे फरिश्त नवाज शरीफ, यारमन फरूकी के कातलों में नवाज शरीफ। क्या जुर्म था उनका? कोई जाती मफाद था उनका? अपनी जानें कुर्बान कर दी। अहले हदीस शुहदा ने बम के धमाके में चीथड़े उड़ा दिए अपने। कसूर क्या, जुर्म क्या? सिर्फ ये सोचो तो सही यार, अहले सुन्नत की अक्सरियत है, ट्रांसजेंडर बिल पास होता है,
खत्म नबूवत के खिलाफ जनाब बिल लाया जाता है। एक बिल क्यों पास नहीं हो सकता नमूसे सहाबा की खातिर? क्यों बिल पास नहीं हो सकता? अक्सरियत हमारी हो, हमारा वोट लेके, अहले सुन्नत का वोट लेके, अहले हदीस का वोट लेके, देवबंदी का वोट लेके, बरेलवी का, ये सारे अहले सुन्नत है, देवबंदी बरेलवी अहले सारे अहले सुन्नत है ना, इनका वोट लेके अगर ये पार्लियामेंट में जाते हैं तो एक बिल क्यों पास नहीं हो सकता कि जो अम्मी आयशा सदीका की तौहीन करेगा उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा? एक बिल क्यों पास नहीं हो सकता कि जो सहाबा की तौहीन करेगा, गुस्ताखी करेगा, उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा? क्यों पेश नहीं करते? ये राहबरों से सवाल बनता है कि नहीं बनता? ये बिल इंशाअल्लाह हम पास करवाएंगे। अलामा इशाम इलाही जहीर की क़यादत में। बोलो साथ दोगे? बोलो साथ दोगे? जरा बुलंद आवाज से अस्सलाम वालेकुम। हज़रात गिरामी, आप बेगम कोर्ट में सबसे